ऑल टी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको सीटेट पेपर 1 में सीडीपी के 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूं। यह क्वेश्चन जुलाई 2019 में पूछे गए थे। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इन प्रश्नों को हल करवाऊंगा, जिससे आप प्रश्न देखकर तुरंत सही ऑप्शन टिक करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। मूल्यांकन को खाली जगह। ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन पहला है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें केवल लगा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। केवल आप जब भी देखें ऑप्शन में, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है? एक ही चीज़ पे इंडिकेट कर रहा है, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। ओनली फॉर एक चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत। अब बचा चौथा, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो पहला का ऑप्शन नंबर 4 क्या जाएगा? राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दूसरा है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम खाली जगह है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। दूसरा है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। तीसरा है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। इसको हम चलिए अभी रोकते हैं। चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं। एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। एक निष्क्रिय ऑप्शन में आपको जब भी दिखे निष्क्रिय शब्द, वो ऑप्शन आप देखते ही काट दीजिएगा। तो चौथा ऑप्शन कट गया, पहला भी कट गया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा? 3 नंबर ऑप्शन। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? दूसरा का 3। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्या कहता है? जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी का क्या होता है? ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन जो है का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। जी नहीं, ये उत्साह भंग नहीं होता विद्यार्थियों का, ये गलत है। दूसरा है किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, नहीं दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा दूसरा। तीसरा है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जब बच्चा सीखने के लिए प्रेरित रहेगा तभी वो आगे बढ़ेगा, इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा? हमारा सही है। 3 नंबर सही हो जाएगा। चौथा पढ़ेंगे। निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। जब आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो आप कहाँ से पढ़ेंगे? इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन सही है, जो कि तीसरा का तीसरा है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। चौथा है बच्चों की गलतियाँ खाली स्थान अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। जब महत्वहीन हो जाएगा तो बच्चा कैसे गलती करेगा? वो गलत है। तीसरा है प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। जी नहीं, ये भी गलत है। लापरवाह का कारण बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। अभ्यास बार बार करने से कभी सुधरेगा नहीं, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? हमारा 4 का राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है?
ऑप्शन नंबर 1 अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, दूसरा है परंपरागत विधि, तीसरा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, चौथा है निगमनात्मक विधि। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 5 का पहला, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, नंबर 6। ये क्या कह रहा है देखेंगे। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्यों को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन पहला है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। जी नहीं, ये गलत ऑप्शन है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। जी नहीं, दोनों संबंधित होते हैं। ये भी गलत ऑप्शन है। तीसरा है संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। जी हाँ, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो हमारा 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए हम चौथा पढ़ते हैं क्या कहते हैं। संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। जी नहीं, नहीं है, इसलिए हम उसको काट देंगे। तो हमारा 6 का 3 नंबर राइट आंसर हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? देखिए हम शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला क्या है? पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। कंठस्थ करना वाला ऑप्शन हमेशा क्या होता है? गलत होता है। ये शॉर्ट ट्रिक्स है, आप देखते हैं, इसको काट दीजिए। पहला गलत। दूसरा क्या कहता है? बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। प्रोत्साहन करने वाले ऑप्शन आपको जब भी दिखे वो ऑप्शन हमेशा सही होता है। तो 7 का क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम अगला तीसरा भी देखते हैं क्या कहता है ऑप्शन। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। जी नहीं, समाधान नहीं कर सकते हम उसका, ये गलत हो जाएगा। चौथा है पाठ्य पुस्तक से ही एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। अभ्यास करना जब भी आपको ऑप्शन में दिखे, ये शॉर्ट ट्रिक है, आप देखते ही काट दीजिए उस ऑप्शन को। तो देख लीजिए, आपने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपने 3 ऑप्शन काट दिए। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? सही है, इसलिए 7 का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले ऑप्शन को चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन। आठवां है जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि। जीन पियाजे जी के बारे में चर्चा की गई इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन पहला है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। जी नहीं, ये गलत है। पियाजे जी ने ऐसा नहीं कुछ कहा है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, पियाजे जी ने ये कहा है। तो इसका 8 का क्या हो जाएगा? 2 ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए हम तीसरा भी पढ़ते हैं। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। जी नहीं, बच्चों की सोच और वयस्कों की सोच भिन्न भिन्न होती है, अलग होती है। चौथा ऑप्शन है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। जी नहीं, बेहतर कैसे हो सकती है? बच्चे हैं वो वयस्क हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा भी गलत है। तो क्या ऑप्शन बच गया हमारा? 2 नंबर। तो इसलिए 8 का क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, नंबर 9। नंबर 9 कहता है जेंडर क्या है? ऑप्शन हम पढ़ेंगे। पहला एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन नंबर 2 पढ़ेंगे, ये एक आर्थिक अवधारणा है। ऑप्शन नंबर 3 एक जैविक निर्धारक है। ऑप्शन 4 एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। आप देखिए
तीन जो नीचे के 2, 3, 4 ये तीनों ऑप्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये आर्थिक है, एक जैविक, एक मनोवैज्ञानिक। जेंडर क्या होता है? एक सामाजिक संरचना होता है, सोशल कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए 9 का हमारा 1 नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। इसमें कुछ नहीं देखना, देखते आप टिक कर सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नंबर 10 नंबर क्वेश्चन 10 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? ऑप्शन 1 है शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। ऑप्शन 2 है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व। ऑप्शन 3 है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ऑप्शन 4 है संवेदात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। हमारा 10 का ऑप्शन क्या? 3 नंबर जो ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शारीरिक विकास होता है, फिर संज्ञानात्मक, फिर सामाजिक और संवेगात्मक। इसके कारण ये ऑप्शन सही हो जाएगा 10 का 3। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। बुद्धि के बारे में पूछा गया है। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1 पढ़ेंगे हम। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है। हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से, आपको अगर बुद्धि के बारे में कुछ भी नहीं पता है फिर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। क्यों? इसमें देखिए आपने देखा होगा स्मरण है, याद करने वाले ऑप्शन कभी भी गलत होते हैं, इसलिए हमारा 1 नंबर ऑप्शन क्या आ जाएगा? गलत। दूसरा हम पढ़ेंगे बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। ये सही लग रहा है थोड़ा बहुत। तीसरा है बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। ऐसा बुद्धि के बारे में नहीं कहा गया है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा गलत है। चौथा है बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। एक ओनली दिया गया, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे तो एक ऑप्शन सही है, नंबर 2। तो 11 का 2 नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है, ऐसा कहा गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? ऑप्शन दिए हैं 4। पहला ऑप्शन है सरकार, दूसरा है मीडिया, तीसरा है परिवार, चौथा है विद्यालय। प्राथमिक जो होता है सामाजिकरण सबसे पहला होता है परिवार से शुरू होता है, तो इसलिए 12 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तेरह है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। ये भी शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको भी आप देखते ही इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है? एक निष्क्रिय गतिविधि। आपको मैंने निष्क्रिय के बारे में बताया है, जो निष्क्रिय ऑप्शन होता है गलत होता है। और इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक है वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक और संस्कृति के बारे में चर्चा की है। तो ऑप्शन में अगर आपको सामाजिक या संस्कृति दिखे तो आप देखते ही उस ऑप्शन को सही कर दीजिए। किस ऑप्शन में दिखा रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में दिखा रहा है एक सामाजिक गतिविधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का 3। वाइगोत्स्की सामाजिक से रिलेटेड होता है, इसलिए इसका ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 14 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? ऑप्शन पढ़ेंगे विलंबित अनुकरण, दूसरा है विचारों की अनुत्क्रमणीयता, तीसरा है वर्तुल प्रतिक्रिया और चौथा है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल में बच्चों को जो विशेषित करता है वो है विचारों की अनुक्रमणीयता। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 14 का 2।
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन हम पढ़ेंगे। पहला है, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। देखिए शॉर्ट ट्रिक, सीमित करती है, और इसलिए ऑप्शन क्या जाएगा हमारा गलत। 1 नंबर ऑप्शन गलत। दूसरा है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। दंड देना और पुरस्कृत करना जो ऑप्शन दिखे आपको, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है, इसलिए 2 भी गलत है। तीसरा है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। बच्चा जब प्रेरित होगा सीखने के लिए किसी भी चीज़ को, तो बच्चा अधिगम के संदर्भ में सही है। तो इसलिए 3 नंबर जो ऑप्शन है 15 का, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम फिर भी चौथा ऑप्शन पढ़ेंगे, ये क्यों गलत है। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल, आपको मैंने पहले ही बोला था केवल जब भी ऑप्शन में दिखे वो हमेशा गलत होता है। तो केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। तो हमारा 15 का जो है 3 नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, 16 नंबर। ये क्या करें, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? इसको भी शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, एक्टिव एक्सप्लोरर्स। सक्रिय शब्द हमेशा पॉजिटिव सेंस में आता है, इसलिए ये ऑप्शन हमेशा सही होता है। तो 16 का जो है 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा हम पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं, खाली स्लेटों के रूप में। खाली स्लेट, ब्लैंक स्लेट, ये गलत हो जाएगा। खाली स्लेट हमेशा गलत होता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को इस तरह से नहीं देखा जाता। छोटे वयस्कों के रूप में, जी नहीं, ये भी गलत है। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, आपको मैंने पहले भी बताया है, निष्क्रिय शब्द शॉर्ट ट्रिक से जब भी आपको ऑप्शन दिखे वो ऑप्शन आप काट दीजिए देखते ही। तो ये भी ऑप्शन कट गया। 3 ऑप्शन जब कट जाएंगे तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो इसलिए 16 का जो है पहला हमारा उपयुक्त आंसर है, सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हम नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ऑल टीटी चैनल। धन्यवाद।